हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओलिवर गोल्डस्मिथ का प्ले शी स्टूप्स टू कॉन्कर बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। यह एक ब्रिटिश प्ले है। पहले हम इस प्ले के टाइटल का मतलब समझ लेते हैं। शी स्टूप्स टू कॉन्कर। शी मीन्स वह, स्टूप्स मीन्स झुक जाती है, टू कॉन्कर मीन्स जीतने के लिए। मतलब ये जो टाइटल है ना, इसमें तीन महिला कैरेक्टर हैं। एक तो माँ है और एक कैट है और एक नेवल है। तो ये कैट पर अप्लाई होता है ये टाइटल, ठीक है। और कैसे अप्लाई होता है आगे मैं बताऊंगी। यह अपने पिता के प्यार को पाने के लिए झुक जाती है। जैसे इसके फादर चाहते हैं वैसी ही ये लाइफ जीती है और वैसा ही बिल्कुल सादा सिंपल रहती है, ठीक है। तो उनके प्यार को जीतने के लिए ये क्या कर जाती है, झुक जाती है। तो कैट हार्डकैसल के लिए ये टाइटल फॉलो कर रहा है। हाँ, देखेंगे तो क्या है, ये एक ब्रिटिश प्ले है। किसका है? ओलिवर गोल्डस्मिथ का है। देखो, कैरेक्टर्स के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा इस प्ले के बारे में जान लेते हैं। यह क्या है? कॉमिक प्ले है, ये कॉमेडी है। अगर इस तरह से आता है व्हाट टाइप्स ऑफ प्ले शी स्टूप टू कॉन्कर, तो क्या है वो दे देगा, ट्रेजिडी कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी या एक्सप्रेशनिस्ट या क्लोसेट, जो भी बोल देगा लिख देगा। तो आपको क्या देना है, क्या है ये? कॉमेडी प्ले है, ठीक है। तो ये 5 एक्ट्स प्ले है। कितने एक्ट हैं इसमें? 5 एक्ट हैं, 5 एक्ट हैं इसमें। और ये प्ले जो पब्लिश हुआ था वो 1773 में पब्लिश हुआ था और तभी लिखा गया था ये। और ये फर्स्ट टाइम उसी समय 1773 में ही फर्स्ट टाइम इसको स्टेज पर परफॉर्म किया गया था। और ये इतना फेमस कॉमेडी प्ले है कि बहुत लोगों को पसंद आया, तो बार बार इसको स्टेज पर दिखाने के लिए मांग की जा रही थी। और यह एक कॉमिक मास्टरपीस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए, हम पहले प्ले के बारे में आगे चलेंगे। हमने हर करैक्टर के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है आगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा इन करैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। करैक्टर्स से परिचय कर लेते हैं, कौन क्या है, कितने करैक्टर हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है मिस्टर हार्डकैसल। दूसरा करैक्टर है मिसेस डोरोथी हार्डकैसल। तीसरा करैक्टर है टोनी कुम्पकिन। और चौथा करैक्टर है कैट हार्डकैसल। और पांचवा करैक्टर है कॉन्स्टेंस नेवल। और छठवां करैक्टर है जॉर्ज हेस्टिंग। और सातवां करैक्टर है चार्ल्स मार्लो। और आठवां करैक्टर है सर चार्ल्स मार्लो, ठीक है। इस तरह से ये कितने 8 करैक्टर्स हो जाते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं, इनका आपस में रिश्ता क्या है, ठीक है। तब हम आगे चलेंगे और समझाते हुए प्ले को बहुत अच्छे से कैरेक्टर्स के बारे में बताते हुए, चर्चा करते हुए चलेंगे। तो जी, मिस्टर हार्डकैसल और मिसेस हार्डकैसल ये दोनों क्या हैं? हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी हैं, ठीक है। टोनी कुम्पकिन और कैट हार्डकैसल ये दोनों उनके बच्चे हैं। ये बेटी है और यह बेटा है टोनी, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। टोनी के पीछे कुम्पकिन लगा है, टोनी के नाम के पीछे कुम्पकिन लगा है, और कैट के नाम के पीछे हार्डकैसल लगा है, जैसा कि इन दोनों के पीछे लगा है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो कैट है ना, इन दोनों की बेटी है, ठीक है। लेकिन ये जो टोनी है ये मिसेस डोरोथी हार्डकैसल का जो फर्स्ट हस्बैंड था, या कह लीजिए एक्स हस्बैंड या प्रथम पति का बेटा है, मिस्टर कुम्पकिन का, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये कह लीजिए कि ये जो टोनी कुम्पकिन है ये मिस्टर हार्डकैसल का सौतेला बेटा है, मतलब डोरोथी के पहले वाले पति का बेटा है। और यही कारण है कि ये अपने पिता को पसंद नहीं करता, ये अपने पिता से हेट करता है, नफरत करता है। तो देखेंगे, देखो अब
फर्स्ट से परिचय हो गया, सेकंड से हो गया, थर्ड थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा। अब इसमें फिफ्थ कैरेक्टर आता है, पांचवा, कॉन्स्टेंस नेवल। कॉन्स्टेंस नेवल कौन है? मिसिस हार्डकैसल की भतीजी है। ये अपने बुआ के घर में रहती है, इनकी भतीजी है ये। और नेवल का जो जिम्मेदारी है पालने पड़ोसने की, वो मिसिस हार्डकैसल को है। ये इनके घर में रहती है, इनके घर में रहती है यही। और ये जो मिसिस हार्डकैसल है, ये चाहती हैं कि ये नेवल है जो मेरे पुत्र है टॉनी, उससे शादी कर ले। समझ में आया कि ये जो मिसेस हार्डकैसल है, इन दोनों की शादी कराना चाहती है, ये दोनों पेयर अप हो जाएं। लेकिन नेवल टॉनी को पसंद नहीं करती, क्योंकि टॉनी क्या है? एक ड्रंकर्ड है, पिपक्कड़ है, शराबी है, और हमेशा इसकी आदत है कि दूसरों को परेशान करना, खास तौर से अपने फादर को बहुत परेशान करता है, हमेशा अनाप शनाप बोलता है उनके बारे में, और पफ में जाता है, मदिरालय में शराब पीता है। बिगड़ा बेटा है, मिसेस हार्डकैसल का बिगड़ा बेटा है। और बिगड़ा किन कारणों से है? ये टॉनी मिसेस हार्डकैसल का बेटा है। बिगड़ा किन? इसके मिसेस हार्डकैसल के लाड प्यार ने इसको बिगाड़ रखा है। और लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है। जो इसका फादर है, रियल फादर का मतलब मिसेस हार्डकैसल का जो प्रथम पति है, फर्स्ट हस्बैंड है, वो इसके लिए एनुअली कुछ रुपए भेजता है। ठीक है, वो कितने भेजता है मैंने आगे डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, और तब तक जब तक कि ये लीगल एज पर नहीं पहुंच जाता, लगभग 18 ईयर्स का नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, तो ये बिगड़ैल बेटा है मिसेस हार्डकैसल का। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो नेवल इसको पसंद नहीं करती और टॉनी भी इसको पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी हार्डकैसल को ऐसा लगता है कि इन दोनों की शादी हो जानी चाहिए। इनका मानना है मिसेस हार्डकैसल का कि कैसे भी करके ये दोनों आपस में शादी कर लें, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते। क्योंकि कारण ये है, टॉनी तो पिवक्कड़ है, ये टॉनी तो क्या है? पिवक्कड़ है। ठीक है, तो ये राजी नहीं है। और लेकिन नेवल किसी और से प्यार करती है, इसका कोई और बॉयफ्रेंड है। ठीक है, वो कौन है? नेवल का बॉयफ्रेंड वो है जॉर्ज हेस्टिंग। जॉर्ज हेस्टिंग इसका बॉयफ्रेंड है, इसका लवर है, इसे प्यार करता है। और ये जॉर्ज हेस्टिंग भी इसको प्यार करता है, और जॉर्ज हेस्टिंग भी नेवल को प्यार करता है, और नेवल भी हेस्टिंग को प्यार करती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर आगे ये है अगला कैरेक्टर, ये जॉर्ज समझ में आ गया। जॉर्ज कौन है? हेस्टिंग है। और कौन है ये? जो मिस्टर, ये हैं, देखो ये 7 कैरेक्टर है ना हमारा। 7वां कैरेक्टर चार्ल्स मार्लो। चार्ल्स मार्लो कौन है? जो मिस्टर हार्डकैसल है ना, इनके फ्रेंड हैं। कौन? सर चार्ल्स मार्लो। इनका ये कौन है? बेटा है। समझ में आ रही है बात? मिस्टर हार्डकैसल के ये हैं फ्रेंड सर चार्ल्स मार्लो, और सर चार्ल्स मार्लो का बेटा है चार्ल्स मार्लो। समझ आया? तो ये चार्ल्स मार्लो का दोस्त है जॉर्ज हेस्टिंग। ये दोनों ये चार्ल्स मार्लो कौन है? तो चार्ल्स मार्लो से मिस्टर हार्डकैसल और मिसेस हार्डकैसल दोनों चाहती हैं कि मार्लो से उनकी बेटी कैट हार्डकैसल की शादी हो जाए। तो ये जो मार्लो है, मिस्टर हार्डकैसल के घर आता है कैट को देखने के लिए, कैट से मिलने के लिए। ठीक है, और जब ये चार्ल्स मार्लो मिस्टर हार्डकैसल के घर आता है, मिस्टर हार्डकैसल के कहाँ आता है? घर आता है।
मिस्टर हार्डकैसल के घर आता है तो इसके साथ ही जॉर्ज हेस्टिंग भी आता है। कौन आता है? जॉर्ज हेस्टिंग भी आता है, जो किसको? नेवल को प्यार करता है। और नेवल उसी घर में रहती है, किसके में? मिसेस हार्डकैसल के में। कुल मिला के ये दोनों लड़कियां, एक कैट जो इनकी अपनी बेटी है, और नेवल ये कौन है? इनकी भतीजी है। किसकी? मिसेस हार्डकैसल। ये दोनों इसके घर में रहती हैं। और ये दोनों, ये मार्लो इसको देखने आता है, उसके साथ जॉर्ज आता है। जॉर्ज इसको देखता है, अरे नेवल तुम, और इस तरह से इनकी मुलाकात होती है। तो फिर, और ये 8वां कैरेक्टर है सर चार्ल्स मार्लो। ये कौन है? चार्ल्स मार्लो के फादर, चार्ल्स मार्लो के फादर और मिस्टर हार्डकैसल के फ्रेंड। समझ में आया? चलो अब थोड़ा समझते हुए चलते हैं। अब देखिए ये कॉमेडी प्ले कैसे बन जाता है, जब एक बार ये दोनों, चार्ल्स मार्लो और जॉर्ज हेस्टिंग, दोनों कैट को देखने के लिए मिस्टर हार्डकैसल के घर आते हैं। तो ये एक पब होता है जहाँ टॉनी पीने जाता है, एक मदिरालय में। तो वहाँ पर ये आते हैं तो पूछते हैं कि मिस्टर हार्डकैसल का घर कहाँ है। तो ये टॉनी की आदत है लोगों को परेशान करना। तो ये मिस्टर हार्डकैसल के घर को बता देता है कि देखिए उनका घर तो बहुत दूर है, आप एक वहाँ पर आगे एक इन है, इन धर्मशाला सराय, वहाँ चले जाइए। और वहाँ के एक मालिक हैं, तो वो मालिक है ना आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत अच्छे से आपकी सेवा करेंगे। वो आनंद लेता है और उसको पता होता है, इसलिए वो क्या करता है, तो जॉर्ज समझता है, जब हार्डकैसल के घर पहुंचता है तो उसको धर्मशाला टाइप समझता है, इन टाइप समझता है। तो वहाँ पर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कि जॉर्ज ये मार्लो समझता है, चार्ल्स मार्लो समझता है कि ये हार्डकैसल कौन है, इनके मालिक हैं। और ये कौन है, कैट कौन है, ये उसकी मेड सर्वेंट है, क्योंकि बेचारी बिल्कुल सीधी सादी लड़की थी और अपने पिता के अनुसार चलती थी, बिल्कुल सादा सिंपल कपड़े पहनती थी, इसलिए ये इसको मेड समझ रहा था। तो चलिए पहले इधर चलते हैं, कैरेक्टर्स की चर्चा करते चलते हैं और स्टोरी समझ में आ जाएगी। हाँ, सबसे पहले मिस्टर हार्डकैसल के बारे में चर्चा करेंगे। मिस्टर हार्डकैसल इज ए मिडिल एज्ड मैन, एक मिडिल एज्ड व्यक्ति हैं, हु लिव्स जो रहते हैं इन ए हिस्टोरिक होम में, एक हिस्टोरिक होम में रहते हैं, इन द कंट्री साइड 60 माइल्स आउटसाइड ऑफ द लंदन। लंदन से बाहर 60 मील दूरी कंट्री साइड में एक हिस्टोरिक घर में रहते हैं। 10 आगे, ही प्रीफर्स टू लिव ए सिंपल रूरल लाइफ स्टाइल। ठीक है, ही प्रीफर्स, वह पसंद करते हैं, टू लिव जीना, सिंपल रूरल लाइफ, साधारण रूरल लाइफ स्टाइल से जीना पसंद करते हैं। मिसेस डोरोथी हार्डकैसल तो एक स्टाइलिस्ट और एक शहरी अच्छा जीवन जीना चाहती हैं, वो तो शहर में जाना चाहती हैं, बट लेकिन ये उनके जो पति हैं मिस्टर हार्डकैसल एकदम सिंपल रूरल लाइफ जीना चाहते हैं, वो कहीं नहीं जाना चाहते। हाँ, तो ही इज़ द हस्बैंड ऑफ मिस्टर डोरोथी। ये कौन है? मिस्टर डोरोथी हार्डकैसल के। ही इज़ द हस्बैंड ऑफ मिस्टर डोरोथी हार्डकैसल। मिस्टर डोरोथी हार्डकैसल के ये कौन है? हस्बैंड हैं। ही इज़ फादर ऑफ कैट एंड टॉनी। ही इज़ फादर, पिता हैं, ऑफ कैट के, एंड टॉनी के। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। सेकंड कैरेक्टर है मिसेस डोरोथी हार्डकैसल। मिसेस देखेंगे, मिसेस डोरोथी हार्डकैसल इज द वाइफ ऑफ मिस्टर हार्डकैसल। कौन है? मिसेस डोरोथी हार्डकैसल कौन है? मिस्टर हार्डकैसल की पत्नी है। सी इज मदर ऑफ टॉनी कुम्पकिन एंड कैट हार्डकैसल। वह कौन है?
टॉनी और कैट हार्डकैसल की मदर है, माता हैं। शी डिजायर्स टू स्पेंड लाइफ इन हाई सोसाइटी, वो हाई सोसाइटी में अपनी लाइफ को जीना, स्पेंड करना पसंद करती हैं, चाहती हैं। लेकिन जो मिस्टर हार्डकैसल हैं, जो उनके पति देव, वो एक रूल और सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं, वो नहीं चाहते। तो शी स्पॉइल्स, वह खराब कर देती है या बिगाड़ देती है टॉनी को। टॉनी इज द सन ऑफ हिज फर्स्ट हस्बैंड, या कह लीजिए एक्स हस्बैंड। टॉनी जो है उसके प्रथम पति का बेटा है। ठीक है, आगे चलेंगे। कैट हार्डकैसल, कैट हार्डकैसल कौन है? कैट हार्डकैसल इज द डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसिस हार्डकैसल। कैट हार्डकैसल कौन है? पुत्री है किसकी? मिस्टर और मिसेस हार्डकैसल की बेटी है। शी इज बिलव्ड ऑफ, बिलव्ड मीन्स प्रेमिका, या कह लीजिए वाइफ ऑफ चार्ल्स मार्लो। यहाँ पर वाइफ नहीं कहेंगे कि शादी नहीं होती, स्टार्टिंग में शादीशुदा नहीं होती है। तो शी इज बिलव्ड ऑफ चार्ल्स मार्लो, वह चार्ल्स मार्लो की प्रेमिका है। एंड गेट्स मैरिज विद हिम, वह उससे शादी कर लेती है। हु इज द सन ऑफ हिज फादर मिस्टर हार्डकैसल्स फ्रेंड सर चार्ल्स मार्लो। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ से फिर से देखते हैं। तो क्या है वो? चार्ल्स मार्लो की कौन है? बिलव्ड है। गेट्स मैरिज विद हिम, और चार्ल्स मार्लो से शादी कर लेती है। चार्ल्स मार्लो कौन है? हु जो है, इज द सन ऑफ हिज फादर, उसके पिता के, हिज फादर मिस्टर हार्डकैसल्स फ्रेंड, हिज की जगह यहाँ हर आएगा। ठीक है, हर फादर मिस्टर हार्डकैसल्स फ्रेंड सर चार्ल्स लैम्प का बेटा है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। 4, टॉनी कॉम्पकिन। टॉनी कॉम्पकिन इज द सन ऑफ मिस्टर मिसेस हार्डकैसल्स फर्स्ट हस्बैंड। टॉनी कॉम्पकिन कौन है? मिसेस हार्डकैसल के फर्स्ट हस्बैंड का बेटा है। ए चुब्बी एल ड्रिंकिंग यंग मैन, जो कौन था? चुब्बी का मतलब गोल मटोल, एल ड्रिंकिंग शराब पीने वाला, मदरा पीने वाला। एल होती है एक प्रकार की बियर, शराब। ड्रिंकिंग शराब पीने वाला, यंग मैन जवान है। ही इज नॉटी बॉय, वह शरारती बॉय है। ही इज ड्रंकर्ड, वह पिबक्कड़ है, शराबी है। ही विजिट्स टू नेबरहुड पब, वह पड़ोस के पब में जाता है। वेन एवर मतलब पब में शराब पीने, मदरालय जाता है। मदरा पीने, पब का मतलब होता है मदरालय, मदरालय जाता है। वेन एवर ही चांस, जब कभी उसे मौका मिलता है। टॉनी रिसीव्स 1500 पाउंड्स एनुअली फ्रॉम हिज फादर, और टॉनी क्या करता है? टॉनी रिसीव्स प्राप्त करता है अपने पिता से एनुअली कितने? 1500 पाउंड्स प्राप्त करता है, या उसका पिता भेजता है। व्हेनेवर जब कभी, जब तक, ही रीच लीगल एज, जब तक वो क्या नहीं कर लेता? एक लीगल एज पर नहीं पहुंच जाता, मतलब लगभग 18 ईयर्स का नहीं हो जाता, तब तक उसका पिता क्या करेगा? उसके लिए रुपए भेजेगा। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंस नेवल। कॉन्स्टेंस नेवल इज द नी ऑफ मिसेस हार्डकैसल। कॉन्स्टेंस नेवल कौन है? मिसेस हार्डकैसल की भतीजी है। सी लिव्ड, वह रहती थी, विद हर आंट इन हर होम, अपनी बुआ के साथ उसके घर में। सी इज़ ए चार्मिंग गर्ल, वह कौन है? एक आकर्षित करने वाली लड़की है, मतलब सुंदर लड़की है। सी एडोर्स, वह बड़े प्यार और सम्मान के साथ, मतलब सम्मान से बात करती है जॉर्ज हेस्टिंग्स से। जॉर्ज हेस्टिंग्स से वो बहुत ही प्यार और सम्मान से बात करती है। एंड लव्स हिम, और उसे प्यार करती है।
बट लेकिन इज ट्रबल्ड बाई मिसिस हार्डकैसल्स प्लान, लेकिन मिसिस हार्डकैसल के प्लान के द्वारा उसे ट्रबल किया जाता है, परेशान किया जाता है। किसके द्वारा? बाई मिसिस हार्डकैसल्स प्लान टू पेयर अप, बांधने के लिए हरमिस उसको विद टॉनी, टॉनी के साथ। मतलब टॉनी जो उसकी वो है, आंटी है, उसकी बुआ है, वो चाहती है कि ये दोनों पेयर अप हो जाएं, दोनों की शादी हो जाए। किसकी? नेबल की और टॉनी की। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि टॉनी तो पिवक्कड़ है, ठीक है, और इसलिए मिसेस हार्डकैसल उसको पसंद नहीं कर, वो नेबल उसको पसंद नहीं करती। कि वो नेबल क्यों पसंद करेगी? क्योंकि हाँ, नेक्स्ट कैरेक्टर है जॉर्ज हेस्टिंग। जॉर्ज देखेंगे, जॉर्ज हेस्टिंग इज द लवर ऑफ कॉन्स्टेंस नेवल। जॉर्ज हेस्टिंग कौन है? जॉर्ज हेस्टिंग नेवल का प्रेमी है। हाँ, देखेंगे, जॉर्ज हेस्टिंग इज द लवर ऑफ कॉन्स्टेंस नेवल। जॉर्ज हेस्टिंग कौन है? कॉन्स्टेंस नेवल का लवर है, प्रेमी है, एंड फ्रेंड ऑफ चार्ल्स मार्लो, और चार्ल्स मार्लो का मित्र है। चार्ल्स मार्लो कौन है? ध्यान है आपको? चार्ल्स मार्लो मिस्टर हार्डकैसल का जो मित्र हैं, उनका बेटा, जो कैट को देखने आया है, कैट से शादी होती है उसकी। ही लव्स नेवल, तो उसका ये मित्र है, ठीक है। तो ही लव्स नेवल, और नेवल को प्यार करता है, एंड गेट्स मैरिज विद हर, और उसके साथ शादी करता है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, चार्ल्स मार्लो। चार्ल्स मार्लो इज द सन ऑफ मिस्टर हार्डकैसल्स फ्रेंड सर चार्ल्स मार्लो। चार्ल्स मार्लो कौन है? मिस्टर हार्डकैसल के मित्र सर चार्ल्स मार्लो का बेटा है, सन, ठीक है। ही इज द हस्बैंड ऑफ कैट, वह कौन है? कैट का हस्बैंड है। हस्बैंड कह लीजिए, लवर कहिए, ठीक है, क्योंकि अंत में इसकी शादी होती है, स्टार्टिंग में ये शादीशुदा नहीं होती है, ऑफ कैट, ठीक है। कैट हार्डकैसल। आगे चलेंगे। मिस्टर एंड मिसेस हार्डकैसल लाइक हिम। मिस्टर एंड मिसेस हार्डकैसल क्या करती हैं? उसे लाइक करती हैं, लाइक करते हैं। दे वांट्स टू पेयर अप देम, वे उन्हें शादी के बंधन में बांध देना चाहते हैं, उन्हें एक कर देना चाहते हैं। क्या? किसको बांध देना चाहते हैं? किसको बांध देना चाहते हैं? चार्ल्स मार्लो को और अपनी बेटी को, ठीक है। सर चार्ल्स मार्लो। सर चार्ल्स मार्लो इज द फ्रेंड ऑफ मिस्टर हार्डकैसल्स फादर, हार्डकैसल्स फादर ऑफ चार्ल्स मार्लो। सर चार्ल्स मार्लो कौन है? फ्रेंड है, किसके? मिस्टर हार्डकैसल के, एंड फादर ऑफ चार्ल्स मार्लो, चार्ल्स मार्लो के फादर हैं। इस तरह से ये, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी MCQ और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।